नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेजेंडा। सोने का दाम आसमान से गिर रहा है। आसमान से गिर गया है, लेकिन खजूर पे अटका है कि नहीं, यह हिसाब लगना बाकी है। सोने के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट हो गई है जो 12 अप्रैल को उसका रिकॉर्ड था 73,958 रुपए 10 ग्राम। वहां से गिर कर वो पहुंच गया है करीब 3,500 रुपए की गिरावट उसमें 10 ग्राम के भाव में आई है। और अभी लोग कह रहे हैं कि इसमें प्रेशर बना रहेगा और प्रेशर की वजह आज खास तौर पे प्रेशर का कारण क्या दिख रहा है, जो कल एक्सपायरी हुई है MCX पर जून की गोल्ड फ्यूचर्स की, वहां 70,466 रुपए के दाम पर यह बंद हुआ है, जो उसके हाई से 3,500 रुपए नीचे है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो वहां भी ये करीब 2.3 डॉलर पर आउंस पे के आसपास मंडरा रहा है। और जो स्पॉट गोल्ड है, स्पॉट गोल्ड इससे थोड़ा और नीचे दिख रहा है। तो वजह क्या बताई जा रही है कि अमेरिका में जो फेड रिजर्व है वो अपने हाई इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी को जारी रख सकता है। अभी वहाँ इंटरेस्ट रेट में कमी होने के कोई असर दिख नहीं रहे हैं। और यही वजह है, जो कमोडिटी बाजार के जानकारों का कहना है कि ये वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में दबाव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि पीछे जब अमेरिका का अच्छा इकोनॉमिक डेटा आया था, अच्छे आंकड़े आए थे, तो वहां लग रहा था कि अब रेट कट होगा और इस उम्मीद में सोने के दाम में तेजी आ रही थी। क्यों सोना, फिर देखिए, सोना भी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की तरह जब आप देखते हैं तो अगर दूसरी जगह रिटर्न कम होगा तो यहाँ के रिटर्न को बेहतर माना जा सकता है। कुछ लोग दूसरी जगह से पैसा निकाल के सोने में ले जाएंगे। इस उम्मीद में सोने का दाम बढ़ रहा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो बिगड़ी उसकी वजह से कच्चे तेल का दाम तेज हुआ, उसके साथ इजराइल ईरान का झगड़ा बढ़ा। इस परिस्थिति में, हालांकि इन दोनों चीजों में भी अब नरमी दिख रही है, ये वहां नहीं है जहां थे, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका में फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट कम होगा, इसकी उम्मीद कम होती जा रही है। और लक्षण ये दिख रहे हैं कि वहां यथास्थिति बरकरार रहेगी, स्टेटस को जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि जैसा है वैसा रहेगा, कोई हेर फेर होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। और इसीलिए इन्वेस्टर सतर्क दिख रहे हैं। और ये जो सोने का भाव जिसकी चर्चा हो रही है वो इन्वेस्टरों का ही भाव है, क्योंकि ये एक्सचेंजेस पे, फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने वाले वही लोग हैं। और यही वजह है कि ये लोग उनको बाकी चीज़ों को देखते हुए अब वो फेड रिजर्व के नतीजे का इंतजार करेंगे। क्या इंतजार आता है जब वहाँ एक फैसला जिसके आसार नहीं है, दूसरा भविष्य का जो संकेत फेड रिजर्व से मिलता है। हालांकि पीछे उनके संकेत के चक्कर में बहुत सारे लोग कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि संकेत दिया था, अब तो एक्शन होने का वक्त आ गया है, लेकिन वो संकेत के बाद एक्शन में कन्वर्जन हुआ नहीं है। और ये वजह है कि चिंता दिख रही है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? क्या सोने में गिरावट आएगी? क्या घबरा के सोना बेचना चाहिए? तो सोने के बारे में भी, और जैसे शेयर बाजार के भरोसेमंद शेयरों के बारे में होता है, सोने में भी, सोना कोई आज खरीदा कल बेचा वाली चीज़ है नहीं। अगर आप वो करते हैं, यानी सोने में सट्टेबाजी कर रहे हैं, तो फिर आपको सलाह की ज़रूरत नहीं है। कोई सलाहकार होगा आपका जिसके भरोसे आप करते होंगे। वरना अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% जो सोना रहना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए आप सोना खरीद रहे थे, तो जब आपने खरीदा होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी दिन 12 अप्रैल को खरीदा हो जिस दिन वो ऑल टाइम हाई पे था, और ज़रूरी नहीं है कि 12 अप्रैल को जिस ऑल टाइम हाई पे आपने खरीदा था वहाँ से सोना आसमान से गिरा है तो अब ज़मीन पे पहुँचेगा, ऐसा ज़रूरी कतई नहीं है। सोना उतार चढ़ाव सोने में दिखता रहता है। सोने में जिन लोगों ने पिछले 10 सालों में पैसा लगाया हो उनसे आप पता कर सकते हैं, खुद भाव देख सकते हैं, हिस्टोरिकल भाव अवेलेबल हैं बहुत लंबे टेन्योर के। तो सोना ऊंचा नीचा होता रहता है, लेकिन उसको छोड़ के भागने जैसा डर कभी सोने के कारोबार में, सोने के मार्केट में पैदा नहीं होता है। इसलिए अगर खरीदना है, अगर सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं। सोने में भी SIP होती है, भी ध्यान रखिएगा। सोने के ETF भी हैं, उसमें भी आप पैसा लगा सकते हैं। सोने के बॉन्ड हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं, उसमें भी पैसा लगाया जा सकता है। तो खरीदारी के लिहाज से अगर कोई देख रहा है, किसी को यह है कि अगले 2-4 महीनों में ज़रूरत पड़ने वाली है
कोई ज़ेवरात बनाने हैं, उसके लिए सोना चाहिए, तो आज से बुकिंग करा के रख सकते हैं अगर भाव गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो भाव कहाँ जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है सोने के बाज़ार में, ख़ास तौर से भारत जैसे देश में जहाँ सोने की मांग बहुत ज़्यादा है, दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ सोना गहनों में बहुत इस्तेमाल होता है और बाकी जो उसके इंडस्ट्रियल इस्तेमाल हैं वो अपनी जगह हैं। इसलिए सोने पे जो लोग भरोसा करते हैं वो कहते हैं नहीं साहब, सोने जैसा कुछ नहीं है। और सोना इसीलिए कहा भी जाता है हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती। मतलब ये है कि सोने में जो वैल्यू है वो और दूसरी किसी भी चीज़ में नहीं मिलती है। ये और उसके बहुत लंबे कारण हैं, तमाम वजहें हैं कि क्यों सोना इतना कीमती माना जाता है, क्यों सोने को करेंसी ऑफ क्राइसिस कहा जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो लोग भी खरीद की इच्छा रखते थे उनके लिए अच्छी खबर है कि झटका लगा हुआ है। अगर आपकी योजना में शामिल था तो वक्त है कि सोना खरीदा जाए। हो सकता है यहाँ से और गिरे, कुछ और गिरावट आ जाए, लेकिन अब नज़र रखने का है। आज का भाव देख लिया, कल का भाव देख के इस बीच में फैसला किया जा सकेगा ऐसा लगता है। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।